तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। ये मुनीर अहमद की धमकी है, जाहिल जिहादी जनरल मुनीर अहमद की। वो मुनीर अहमद जिसका इतिहास और वर्तमान दोनों ही स्याह है। डर के दम पर पाकिस्तान की सत्ता और अवाम को हाँकने वाला ये जिहादी अपनी कुर्सी के लिए आतंकियों का इस्तेमाल करता है, लोगों का खून बहाता है और नाम इस्लाम का लेकर उसे जस्टिफाई करता है। लेकिन इस जिहादी जनरल को एक पाकिस्तानी ने ऐसा जवाब दिया कि इसकी पुश्तें याद रखेगी। इस पाकिस्तानी मुसलमान ने जो कहा उसे सुनकर मुनीर अहमद का घमंड चूर चूर हो जाएगा और बेशर्म का सिर शर्म से नीचे झुक जाएगा। दरअसल मुनीर अहमद ने बलूचिस्तान के आंदोलनकारियों को ललकारा था और कहा था कि इनकी 10 पुश्तें भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? लेकिन अब इस मुस्लिम बलोच ने मुनीर को पाकिस्तान और उसकी फौज का वो इतिहास याद दिला दिया है कि मुनीर को नंगा करके रख दिया है। जनरल मुशर्रफ फारूक के उनको इस तरह हिट करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा, वो करें ख्वाजा पानी में दी के वो करेंगे, वो 10 नस्लों तक याद रखेंगे। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया, वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? उसको भी तो याद करो ना। हम तो याद करते आ रहे हैं। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क और अंदाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जन साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। ये भी उनमें डाल दें कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें। ये बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य रह चुके हैं। नाम है सरदार अख्तर मेंगल। मेंगल ने जनरल मुनीर की धमकी का ऐसा करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तानी सेना के होश ठिकाने आ गए हैं।
पाकिस्तान का ये जिहादी आर्मी चीफ मौलाना मुनीर भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन उसके पाकिस्तान में ही उसको उसी की जनता नंगा कर रही है और नंगा करके इतने कोड़े बरसा रही है कि उसके घाव ऐसे छप रहे हैं कि उसके बदन और दिल दिमाग से मरने तक नहीं जाएंगे। बलूचिस्तानी पाकिस्तानी सेना के जवानों को तो नंगा कर ही रहे हैं, उनके कपड़े उतार कर उन्हें इस्लामाबाद और रावलपिंडी लौटा ही रहे हैं और साथ में मौलाना मुनीर को भी चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल मौलाना मुनीर ने कहा था कि हम वो करेंगे कि जो बलूचिस्तान 10 नस्लों तक याद रखेगा, लेकिन बलूचिस्तान ने वो याद दिला दिया, जिसके बाद मौलाना मुनीर अपनी पैंट पकड़कर किसी बंकर में छिप गया है। क्योंकि जिस भारत के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को नंगा किया था और लाहौर तक तिरंगा लहरा दिया था, उसी सेना से फिर उसका राब्ता होने वाला है। मुनीर भी जानता है कि बलूच लड़ाकों से वो निपट नहीं पा रहा है, वो भारत से क्या लड़ पाएगा। दरअसल बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने, अलग राष्ट्र की मांग लंबे वक्त से कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान यहाँ के निवासियों पर जुल्म ढा रहा है और यहाँ के संसाधनों का दोहन कर उसे लूट रहा है और इसीलिए बलोच पाकिस्तान से आजाद होकर अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। यह आंदोलन अभी काफी तेज हो चुका है और बलोच लड़ाके आए दिन पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर उन्हें इलाके से भागने पर मजबूर कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के कलात और मंगेचर शहरों पर बलूच लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था और सेना को उल्टे पांव भागना पड़ा था। यहाँ कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर उस पर कब्जा जमा लिया गया था। इसके साथ ही आर्मी कैंप पर भी हमला कर 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। उधर टीटीपी के लड़ाके भी खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान कई मोर्चों पर अपने ही घर में घिरा है और जिहादी जनरल कंगाल मुल्क का मौलाना मुनीर भारत को आंख दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।